अगर बीजेपी विधायक अंदर उठाते हैं तो उसे बाहर फेंक दिया जाता है। कोई ड्रामा नहीं करे, कोई युवा का बात इन लोगों ने नहीं उठाया। ये लोग इसीलिए आप बेल पे, हर बात पे आप बेल पे जाना और सिर्फ कार्य को बाधित करना। आपका माननीय स्पीकर साहब ने आग्रह किया उन लोगों से कि हर छोटी छोटी बात को लेकर के बेल पे आना उचित नहीं है। उनका जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं। क्या यह दायित्व क्या है? एक आदमी किस पे क्या, कार्य स्थगन पे वो लोग बोल रहा था। कोई युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं कर रहा था। कार्य स्थगन उन लोग दबाव दे रहा था कि कार्य स्थगन को आप पहले पढ़िए। अरे जो नियमावली है आपके दबाव में, स्पीकर साहब आपके दबाव में नहीं है। और ये लोग स्पीकर साहब को तानाशाह कर रहे और सदन को तानाशाह कर रहे। सरकार तो यह दोनों पक्ष का है, पक्ष और विपक्ष का। तो इनको अगर कहना चाहिए, सरकार को कहना चाहिए। ये माननीय स्पीकर को कैसे कह सकते हैं? बोल रहे वो मुख्यमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री थे ही नहीं, डिक्टेट हो रहा है वो मुख्यमंत्री। ये लोग केंद्र में जो इतना उठा के फेंक रहा है, इस पे ये लोग नहीं कहता है। बोल रहे वो नियम से फेंक रहा है। कोई नियम, ये लोग तो बेनियम, ये लोग नियम कायदा ये लोग तो जानता ही नहीं है। इसीलिए देखिए इन लोग को पच नहीं रहा है कि झारखंडी मुख्यमंत्री देश को चला रहे हैं, राज्य को चला रहे हैं, युवाओं को रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको सुलझा रहे हैं। इस पे वो चर्चा नहीं करना चाहते, इस पे वो भागना चाहते हैं। और कोई युवाओं के रोजगार पे इन लोग को नहीं किया गया। इन लोगों को कार्य स्थगन का मसला था, कार्य स्थगन का मसला में हठधर्मिता पे इन लोगों को। एक बार हो सकता था युवा का मुद्दा होता तो आप रूल से अगेंस्ट में तो नहीं जा सकते। आप कार्य स्थगन लाए थे। कार्य स्थगन क्या चीज? कार्य स्थगन आप लाए थे। कार्य स्थगन का एक अपना समय सीमा होता है। तो जो कार्य स्थगन का समय सीमा था उसका, उस समय सीमा पे उसको पढ़ा जाता। आप जो है कि 0 आवर का क्वेश्चन है और 0 आवर का क्वेश्चन ठंडा में लोग आ रहा है, लोग 12 बजे 12:30 बजे ठंडा में आ रहा है, 4 बजे भोर को आ रहा है। और 0 आवर का क्वेश्चन को अगर आप बाधित करिएगा, चूंकि आप 0 आवर का क्वेश्चन डालते नहीं है, क्योंकि जन मुद्दा से आपको सरोकार नहीं है, आप 0 आवर का अगर क्वेश्चन को बाधित करिएगा तो कोई भी नाराज होगा। कल राज्यपाल से मिलने गए कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप, इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो युवाओं के विषय को लेकर के, बेरोजगारों के विषय को लेकर के आंदोलन नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, सिर्फ राजनीति कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा सदन के बाहर जो स्थिति है, अब सदन का जो समय है वो शुरू हो चुका है। सदन में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बाबूलाल मरांडी के तेवर बिल्कुल साफ हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि सरकार जो है तानाशाह हो गई है और सरकार के इशारे पर ही विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं, वो काम कर रहे हैं, अभिभावक की भूमिका में नहीं हैं। और जैसा आम दिनों की तरह होता है, आज भी इरफान अंसारी की बात पर भानु प्रताप शाही ने जवाब दिया और कहीं फिर एक बार यूपी की तर्ज पर झारखंड में भी बुलडोजर चलाने की बात सामने आई है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होती है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में 1932 से संबंधित स्थानीयता का जो विषय है, उस पर जो बिल है वो टेबल किया जाएगा। उस पर क्या विपक्ष मौजूद रहता है कि नहीं? बाबूलाल मरांडी ने यह बताने की कोशिश की। जब हम लोगों ने यह सवाल पूछा क्या इस प्रस्ताव के साथ है विरोध में, उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, तो उन्होंने इसी तरह की नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति ही लाने की कोशिश की थी। वो इस बात का कहीं भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो काम करने का तरीका नहीं है और जिस तरह के प्रावधान 1932 में किए गए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर ये चाहती है कि झारखंड की जनता को ये पूरा हक और अधिकार मिले, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार काम कर रही है वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं यानी पूरी बीजेपी कह रही है और इससे साफ है कि आज भी सदन में पूरा हो हंगामा होगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या विपक्ष की मौजूदगी में इस पर कुछ चर्चा होती है, बातचीत होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, या फिर बिल्कुल वन साइडेड जिसे सत्ता पक्ष रहेगा और उस दौरान टेबल करके बिल को पारित कर दिया जाएगा। बहरहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात ये होती है झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को आज के दिन क्या मिलता है और पूरे इस शीतकालीन सत्र से झारखंड की जनता को, यहाँ के लोगों को क्या कुछ मिलता है वो भी मुहासबा करने की जरूरत है, उसका भी मूल्यांकन करने की जरूरत है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तरह से आपको सरयू राय जी हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि बन्ना गुप्ता के विषय पर उनको जो जवाब मिले हैं वो भ्रामक, बन्ना गुप्ता के विषय पर कहा कि भ्रामक जवाब मिला। पिछली बार भी इसी तरह कहा था। हम आएंगे तो एक बार आते हैं, विधानसभा के अंदर से आ रहे हैं। यही वैसा है
भ्रामक जवाब मिलता है? मैं जवाब का कॉपी भेज दूंगा आपको, जवाब कॉपी भेज दूंगा। सरयू राय जी, बिल्कुल कम समय है और चूंकि सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सुनीता चौधरी जी हैं, आसू की विधायक हैं, वो जा रही हैं। आप बिल्कुल अब देखिएगा सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि सत्र बिल्कुल शुरू हो चुका है और तमाम जो विधायक हैं वो सदन के अंदर है। हमारी कोशिश ये होगी कि आज के दिन के पूरा जो मूल्यांकन किया जाए, लेकिन अभी का शुरू का समय है, लिहाजा हम लोगों ने कोशिश की है कि तमाम पक्ष विपक्ष के विधायकों से बातचीत की जाए और ये अंदाजा लगाया जाए कि आज सदन के अंदर क्या होगा। तो उनके बाद